हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज मैं आप सबके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे करंट अफेयर्स जो कि आपके नवंबर 2023 से अप्रैल तक है। दिस इज़ अ पार्ट वन मैंने टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट वन में हम क्वेश्चंस करेंगे, आज 30 क्वेश्चंस क्विक करेंगे ताकि हमारे सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएं। और जितने भी क्वेश्चन है ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को सभी करने हैं। सो अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर्स टॉप हम लास्ट 6 ईयर्स के 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स ले रहे हैं। तो नवंबर से अप्रैल तक आपके लिए सफिशिएंट है यहाँ पे करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2023 अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने 2023 का अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को डेवलप किया? तो वहाँ पे आ जाएगा आपका यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री के साथ ये एसोसिएटेड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने स्टेब्लिश किया है यहाँ पर स्टोरेज पम्प्स को, ताकि हम यहाँ पे कोल माइंस को और हम इन सबको प्रिजर्व करके रख सकें और हम इसे यूज़ कर सकें, और हमारा इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं, जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो हमारी डेवलप हो पाए। एज पर द AQI डेटा में सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है, पॉल्यूटेड सॉरी, यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे कौन सा आपका AQI है, जिसका कि 287 यहाँ पे दिया हुआ है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा। तो वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। देन उसके बाद पोल्यूटेड के बाद हमारा आ जाएगा लाहौर पाकिस्तान, then Mumbai, and then Kolkata. Next question, which institution secured the top position in the QS ranking? QS ranking 2024 आ चुका है, तो इंडिया के बेसिस पे कौन सा सबसे पहला है? तो वो है आपका IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने टॉप इंडिया में फर्स्ट सिक्योर किया है, फर्स्ट रैंक। अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूँ तो एशिया के बेसिस पे 40th है। IIT दिल्ली आ जाएगा आपका सेकेंड रैंक पे, और अगर मैं एशिया के बेसिस पे कहूँ तो 46th रैंक है। What is the rank of the India in the hotspot map that shows the level of the climate threat faced by the women working in the agriculture sectors? तो इंडिया की जो रैंक है हॉटस्पॉट मैप के अकॉर्डिंगली, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज को, जिसमें कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा रिस्क डेवलप करता है, जैसे ड्रॉट हो जाता है, फ्लड हो जाता है, कोई भी सीजनल यहाँ पे शॉर्टेज हो जाए या कुछ भी हो जाता, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से थ्रेट होता है, तो कौन से नंबर पे है इंडिया का जो हॉटस्पॉट मैप है? तो वो है 12th रैंक पे। ठीक है, जितना जितना मैं आपको करा रही हूँ आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अनरिवील्ड द नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको डेवलप किया है, कमीशन बिल को, फार्मेसी कमीशन बिल को? सो आंसर आ जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑब्वियसली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल को डेवलप किया, जो कि आपका यहाँ पे रिवोक हो गया था 1948 में। ठीक है, फार्मेसी एक्ट को रिवोक कर दिया गया था, हटा दिया गया था, और फिर दोबारा से इसको डेवलप किया गया 2023 में। राइट तो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि अफोर्डेबल फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि इनिशिएटिव लॉन्च किया है CCRAS ने। सो बेसिकली ये क्या है और ये कौन से सेक्टर ने इसको डेवलप किया है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं CCRAS की बात करती हूँ तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदा साइंस हो जाता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दैट इज हैज इनिशिएटेड आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव को इन्होंने डेवलप किया है। सो ये बेसिकली क्या देता है, रिसर्च करता है आयुर्वेद में। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स में डेवलप करने की बात करता है, प्रैक्टिकल मेथड्स को वैलिडेट करने की बात करता है। ठीक है, फुल फॉर्म सबकी याद होनी चाहिए, CCRAS की भी पता होनी चाहिए और अग्नि की भी पता होनी चाहिए। विच स्केयर एलिमेंट हैज़ डेवलप्ड द सतलुज रिवर? सतलुज रिवर में कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया गया था? सो वो कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टेंटेलम। ठीक है, टेंटेलम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका जो सिंबल है वो TA है और एटॉमिक नंबर है वो है 73। सो ये IIT रॉपड़ ने इसको डेवलप किया है, ध्यान रखिएगा, रिसर्चर टीम ने। एंड जो टेंटेलम है वो बेसिकली एक आपका रेजिस्टेंट मेटल है, और जिसमें कि आपका स्टील हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द JRF? सो ऑफकोर्स यहाँ पे UGC आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर द WHO estimated what percent of the women experience physical and sexual violence in her lifetime? तो कितना परसेंट यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंगली कितना परसेंट women एक्सपीरियंस करती है फिजिकल और सेक्सुअल हरासमेंट इन हर लाइफ टाइम? ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 33.33%। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द सेंटर फॉर द डेटा फॉर पब्लिक गुड? ठीक है, CDPG। सो किसने इसको डेवलप किया है? ISC बेंगलुरु ने। ठीक है, ISC बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया है, ध्यान रखिएगा। एंड बेसिकली ये क्या है? ये एक ऐसा रिसर्च है जहाँ पर आपको एकेडमिक हो गया, इंडस्ट्री हो गया, गवर्नमेंट का पावर जो दिया जाता है ताकि हम डेटा को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। किसको? पब्लिक को। ठीक है, एक्सपर्ट्स यहाँ पर हर एक तरह से जो डेटा है वो पब्लिक को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, मतलब पब्लिक को ट्रांसफ़र हो जाए डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉजिक्यूटिव एलिमेंट? जहाँ पे कॉज हो, जहाँ पे मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। वाइट लंग सिंड्रोम, दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था, तो बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, वाइट एरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है, मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपको ना हमेशा जो बैक्टीरिया एक्सपोज करेगा केमिकल से, ठीक है, या फिर पोल्यूशन की वजह से हमें ये एक्सरे में जब हम एक्सरे कराते हैं ना बॉडी का, तो ये सिंड्रोम पाया जाता है, वाइट लंग सिंड्रोम। और जिससे कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जो कि होता है बेसिकली किसकी वजह से? पोल्यूशन और केमिकल्स की वजह से। जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं और हम ले रहे हैं, इन केस मैं जैसे बात करती हूँ, पेस्टिसाइड्स हो गया है ना, ये सब चीज़ें हम ले रहे हैं और पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से ये डेवलप होता है। Subhansiri Lower Hydroelectric Project, that is SLHEP, is the biggest hydroelectric project undertaking in India so far as in which state? So ये कौन सी स्टेट में है? So मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इसका मेन गोल यही है कि हमें हाइड्रो पावर पोटेंशियल को डेवलप करना है। ठीक है, 2000 मेगावाट को यहाँ पर इस डैम ने प्रोड्यूस किया है। बेसिकली क्या है? सुभाश्री डैम, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ताकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो पाए। बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कैपेसिटी यहाँ पे 35% की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडिया नॉट साइन द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज्ड इन एट कोप 28 समिट रिसेंटली? तो आप सभी को पता है कोप 28 दुबई में हुआ था, UAE में। ठीक है, कब हुआ था? कोई बता सकता है? तो ध्यान रखिएगा, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये हुआ। कहाँ पे हुआ? दुबई में, राइट। अब यहाँ पर इंडिया ने ना अपना नाम हटा दिया, मतलब इंडिया ने इसका प्लेज नहीं लिया, साइन नहीं किया ग्लोबल। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के पास अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं वो करने थे। उसने वही, इंडिया ने हम लोगों ने वही किया कि हम उसी पे एग्री करेंगे। ठीक है, और हमारा जो आप लोगों को पता है टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक, वो है 500 गीगावाट। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया है इसको, और बहुत सारी कंट्रीज ने भी डिक्लाइन कर दिया है, जैसे कि चाइना हो गया, सऊदी हो गया, और आपका रशिया और ईरान, इन्होंने भी नाम यहाँ से हटा लिया है। और ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया का नॉन फॉसिल फ्यूल का टारगेट है 2030 तक, वो है आपका 50%। ठीक है, नेक्स्ट, सेंटियागो नेटवर्क। सेंटियागो नेटवर्क किस फील्ड से है? बेसिकली सेंटियागो नेटवर्क कौन से यहाँ पर एसोसिएटेड है, किस फील्ड से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंट, फाइनेंस या फिर टेक्नोलॉजी? सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका हो जाएगा एनवायरमेंट से रिलेटेड इसलिए क्योंकि ये भी कोप का पार्ट है। यहाँ पे भी पेरिस एग्रीमेंट का जो कोप हुआ था ना 2015 में, ये उसी से रिलेटेड है। तो सेंटियागो नेटवर्क एक कोलैबोरेशन है, ताकि सारी कंट्रीज एक साथ डेवलप हो पाएँ और एड्रेस कर पाएँ, और जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज है, डैमेज हो रहा है ना, उसके लिए काम कर पाएँ। ठीक है,
मतलब सिंपल सी बात है, हमें CO2 को रिड्यूस करना है, हमें जो भी लॉस हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको टेक्निकली हमें सपोर्ट करना है। और कोलैबोरेटिव टूल है ये, एक तरीके से कोलैबोरेटिव नेटवर्क बोल सकते हो या कोलैबोरेटिव टूल बोल सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा शांति निकेतन। शांति निकेतन एक यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, शांति निकेतन है ये आपकी वेस्ट बंगाल में है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड ऑन किया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आप सभी को पता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एजेंसी है जो बेसिकली यहाँ पे क्या करती है, एजुकेशन हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कल्चर में नंबर पे ये डेवलप करती है, मतलब अपने फील्ड में इसको डेवलप कर देती है और इंटरनेशनली इसको यहाँ पर प्रमोट करती है। ठीक ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। तो यहाँ पे शांति निकेतन यूनिवर्सिटी को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अवार्ड दिया गया, लिस्ट में रखा गया है। 17th, who was the president of the 2023 UN climate change conference COP 2020 COP 28। COP 28 अभी हुआ था 2023 में, जैसे कि मैं आपको बताया 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हुआ था। तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे, तो सुल्तान अहमद जैबर थे, ठीक है। सो बेसिकली वही प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। एंड आप सभी को पता ही दुबई में हुआ था, UAE में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, researcher of which university has recently proposed a lunar anthropocene, ठीक है, for the era of the major ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द लूनर एनवायरमेंट थ्रू स्पेस एक्टिविटीज़। आप सभी को पता है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन, मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, आपको पता है ना, एंथ्रोपोजेन उसी से लिया गया है, प्रोसेन उसी से लिया गया है, एंथ्रोपोसेन। सो बेसिकली एक ऐसा लूनर एंथ्रोपोसेन ऐसा एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि एक ऐसा जियोग्राफिकल फेज है जिसमें कि हम अर्थ को या फिर हम बोल सकते हैं ओनली नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून हो गया, ठीक है, उसको यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। उसको यहाँ पे हमें उसके इम्पैक्ट को हमें कम करने की बात की गई है, ठीक है। तो हमें किस तरीके से, कैसे हम इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, जो भी हार्मफुल इन्वायरमेंट हमारा डेवलप हो रहा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ हम इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लैंडिंग को हम डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, जो एनवायरनमेंट है, जो ह्यूमन इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कौन से रिसर्चर ने यहाँ पे रिसेंटली इसको डेवलप किया है, प्रपोज करने की बात की है, ताकि हमारा एनवायरनमेंट, यहाँ पे एनवायरनमेंट हमारा इम्पैक्ट, जो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको हम ओवरकम कर सकें। तो ये कौन सा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। सो आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी तमिल संगनम, ठीक है, इसको बेसिकली रिसेंटली क्या किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। ये किसका इनिशिएटिव है, तो इनिशिएटिव ऑफ एजुकेशन, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है। एंड काशी तमिल संगमम एक इनिशिएटिव है जो कि मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। और इसमें अगर हम देखें तो कनेक्ट है वाराणसी, जो काशी आप सबको पता है वाराणसी में है, और आपका तमिल है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिल संगतम। तो इन दोनों का ये सिविलाइजेशन है और ये इन दोनों का एक तरीके से कोलैबोरेशन है, कनेक्ट है, जिससे कि इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट इज KLIP रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया है, और ये कौन सी रिवर के कनेक्ट में है, कौन सी रिवर में लोकेटेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज गोदावरी और प्रणहिता। अब ये प्रणहिता रिवर क्या है, जो कि बॉर्डर किसके बॉर्डर में है, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर के बीच में आती है ये रिवर, ठीक है। और गोदावरी रिवर का यहाँ पे बात की गई है। तो ये प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है, दोनों गोदावरी और प्रहनिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इनिशिएटेड डेयर टू ड्रीम स्कीम इन ऑनर टू लेट प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी। सो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डेयर टू ड्रीम को स्कीम को डेवलप किया है। ये ऐसा एक कॉन्टेस्ट है बेसिकली, जो रिसर्च को डेवलप करता है, DRDO को डेवलप करता है। DRDO इज
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका एम यही है कि डेयर टू ड्रीम कॉन्टेक्स्ट को कॉन्टेस्ट को, ठीक है, डेवलप करे। और ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी के मेमोरी में ही इनिशिएट किया गया। स्टार्टअप्स को बेसिकली ये क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को या स्टार्टअप्स को, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को या क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की बात करता है कि सब एंटरप्रेन्योर बने और स्टार्टअप्स में बिलीव करें। रिसेंटली आईआईटी हैज़ डेवलप्ड ब्रह्मा 2D मॉडल, ठीक है, ब्रह्मा 2D मॉडल को आईआईटी ने डेवलप किया है। तो ये कौन सा आईआईटी है, कौन सा आईआईटी ने डेवलप किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है ब्रह्मा 2D। ब्रह्मा 2D मतलब होता है ब्रेडेड रिवर 8, जो कि हाइड्रो मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर है, जो बेसिकली यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि हमें हाइड्रो पावर को डेवलप करना है, ठीक है, और ये एक 2D मॉडल को, कॉम्प्लेक्स मॉडल को डेवलप करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, अंडर द न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, ये पार्लियामेंट में डेवलप किया गया है, पार्लियामेंट में इसको लेकर आया गया है। सो इसका मैक्सिमम टाइम फ्रेम क्या है चार्जशीट के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए चार्जशीट कितना होना चाहिए, 180 डेज ही होना चाहिए। अगर कोई भी क्रिमिनल चार्जशीट है तो वो जो जस्टिस होना चाहिए वो 180 डेज में ही मिलना चाहिए, 180 डेज में मिल जाना चाहिए। इन इंडिया द ब्लैक टाइगर्स और मेलेंस्टिक टाइगर्स, ब्लैक टाइगर्स पाए जाते हैं ना, तो कौन से रिजर्व में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आएगा आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिजीज रिसेंटली फाउंड इन द वाइल्ड लाइफ इन यूएस ऑल्सो रेफर्ड एज ज़ॉम्बी डियर डिजीज। सो ये कौन सी डिजीज हम कहते हैं, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज कहा जाता है इसको, ठीक है, जो कि ज़ॉम्बी डियर डिजीज के नाम से है। Next question is 27. As per the recent report, what percent of the agriculture imports 2023 comprises vegetable oils, pulses and fruits? तो यहाँ पे बोला गया है हम import क्या होता है, जब हम अपने देश में लेकर आ रहे ना, है ना, कोई बाहर से हमारे देश में हमें प्रोवाइड कर रहा है और हम उसको सेल कर रहे हैं फिर, तो वो इंपोर्ट हो गया। तो रिसेंटली अगर हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट है वो कितना होना चाहिए, चाहे वो एडिबल ऑयल्स की बात करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स की बात करते हैं, पल्सेस की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, तो वो कितना है 72.1%। Next question, 28th question. How can student enroll for APAR? APAR is Automatic Permanent Academic Account Registry System. So ये बेसिकली अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। तो अपार को हम कैसे एनरोल कर सकते हैं, थ्रू डिजी लॉकर पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी डिटेल्स मांगता है, तो रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं ताकि डिजी लॉकर से ही कनेक्टेड हो जाए। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर PME बस सेवा स्कीम? सो PME बस सेवा स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर बोला हुआ है कि ये जो स्कीम है यहाँ पे ई बस सेवा स्कीम सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डिप्लॉय करने की बात की है, ध्यान रखना डिप्लॉय करने की बात की है 10,000 एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बस है ना, इसीलिए। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन को देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है अभी इस सेशन का। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जापान ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट अंडर द HIIA, मतलब सेकेंड रॉकेट ए, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने अचीव किया है माइलस्टोन और लॉन्च किया है 48 सेकेंड ए रॉकेट, जो कि जापान का है, ठीक है, और इसको हम ऑप्टिकल 8 भी कहते हैं। इसमें सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है सैटेलाइट के थ्रू। क्लियर? सो आई थिंक आपको यहाँ पे 30 के 30 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के जो कुछ क्वेश्चंस है वो मैं सेकेंड वाली सीरीज में रख लेती हूँ ताकि आप लोगों का फिर वो भी कवर हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड सेशंस यहाँ पे देती रहती हूँ, डालती रहती हूँ अपने चैनल पे, और क्वेश्चंस भी डेली बेसिस पे चलते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय ऑल।